एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो वी आर गोइंग टू कवर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग सिर्फ बिहार स्पेशल जो 67वीं बीपीएससी होने वाला है उसके लिए कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑथेंटिक फैक्ट एंड डाटा सारे करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट और बिहार से क्या रिलेशन है उसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इकोनॉमिक्स जो बिहार का जो पीटी का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग बजट और उसके साथ साथ बिहार के कुछ करंट अफेयर्स किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके खोलिएगा, सब देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक डाटा है, ये डायरेक्टली हम बिहार के गवर्नमेंट के वेबसाइट से उठाए हैं, इसलिए इसका ऑथेंटिसिटी पर आप शक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ कन्फ्यूजन हो गया था बजट में। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बताया है कि एजुकेशन को मिला है, ये जो बिहार में जो 21-22 का जो एजुकेशन का जो रुपया है वो मिला है 38,035 करोड़ रुपया, ठीक है। तो दोस्तों ये सिर्फ अगर एजुकेशन की बात करें ना तो ये अमाउंट सही है, लेकिन अगर बिहार का अगर आप बजट देखोगे तो उस बजट में है ना इस सब एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर सब इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो ये मिला है हमें 39,467 करोड़। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ एजुकेशन का पूछे तो एजुकेशन का इतना मारिएगा, ठीक है। अगर आप एजुकेशन के साथ साथ जो एलाइड जो है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स एंड कल्चर हो गया, तो उसका हो जाएगा 39,467 करोड़, जो ओवरऑल कितना बन जाता है 22 करोड़, ठीक है। अगर सिर्फ हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कितना दिया है 19%, ठीक है। ओवरऑल 22% है और बजट का 19% जो है ना वो एजुकेशन को है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो मैं अपने यूट्यूब चैनल टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको कि जो फाइनेंस कमीशन जो बनाया जाता है वो कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के में मेंशन है, जो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में मेंशन है कि एक फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए हर 5 साल पर, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। ये हो जाएगा अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280, इसको आप रट लीजिए। अब देखिए अब क्या है कि सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। तो फाइनेंस कमीशन दोस्तों बनाया जाता है कि जो टैक्सेस है उसको कैसे डिवॉल्व करना है, कैसे देना है। मतलब सपोज करो कि सेंट्रल टैक्सेस जो आ रहे हैं उसको स्टेट और सेंटर में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी इसलिए न्यूज़ है ना कि अभी 15वां फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और इसका जो चेयरपर्सन जो थे वो कौन थे, तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट इज़ एन.के. सिंह कमेटी। एन.के. सिंह उसको अध्यक्ष उसके एन.के. सिंह थे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और कब गठन किया गया था ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किया गया था दोस्तों 2017 में, ठीक है। 17 में गठन किया गया था और इनको बोला गया था कि 2020 से 2025 तक का देने के लिए, ठीक है, क्लियर। तो क्या हुआ ना कि अगर देखोगे तो 2020 के आसपास कोरोना आ गया है, तो 2020 में इनका जो रिकमेंडेशन आया तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक 2020 से 2021 और एक 21 से 26, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो आपको सर्कल में दिख रहा है ना वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम, हाँ एक और चीज़ बताना भूल गए, इन्होंने अपना रिपोर्ट, ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपना रिपोर्ट कब जारी किया। तो अगर देखा जाए 2021 से 26 में बताया था ना कि 2020 से 21 के लिए 1 साल के लिए स्पेशल एक अलग इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कोरोना के चलते, और एक जो 5 साल होता है ना वो 21 से 26 तक। तो अगर इसका डेट भी पूछ सकता है कि कब जारी किए थे, कब रिपोर्ट जारी किया गया, तो ये भी याद कर लीजिएगा 1 फरवरी 2021 को, ठीक है। अब आते हैं अगले। देखो अब जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना उसका कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो स्टेट है उसको एक टारगेट दिया है जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। तो आपको पता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सीधी सादी भाषा में देखोगे तो जितना हम कमा रहे हैं ना उससे ज़्यादा हम खर्च कर दे रहे हैं, तो उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट सपोज करो कि 50,000 करोड़ रुपए कमाया, ठीक है, और 70,000 करोड़ खर्च कर दिया, तो कमाया कम, ज़्यादा खर्च कर दिया, तो कहीं ना कहीं से तो लोन लिया होगा, तो कितने का घाटा लगा 20,000 करोड़ का, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। देसी भाषा में बता दिया आपको, ठीक है। तो टारगेट दिया है, टारगेट पूछा जा सकता है। जो फाइनेंस कमीशन जो थे उन्होंने बोला है कि हर स्टेट को 2021-22 में 4% फिजिकल डेफिसिट करना है। तो चलिए इससे आप कमेंट करके बताइए कि हमने बजट में, बिहार गवर्नमेंट के बजट का टारगेट क्या है फिजिकल डेफिसिट का, वो मैं बताया हूँ बजट वाले वीडियो में, कमेंट करके बताइए। और 2022-23 में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 3.5% होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, फाइनेंस कमीशन बोला है सारे स्टेट को।
और 23 से 26 में 3%। तो ये याद रखिएगा, पहले 21-22 में 4%, 22-23 में 3.5% और 23 से 26 में 3%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाइयों के लिए, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का डालें हम। ठीक है, और अगला देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है कि अगर हम बिहार का देखें तो जो हमने अभी क्या देखा कि हर स्टेट का फाइनेंस कमीशन ने बताया कि कितना फिजिकल डिफिसिट होना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अगर बिहार इसको फॉलो करता है, तो जो फाइनेंस कमीशन है बताया है कि जो हमारा लायबिलिटीज़ है वो 41% से घट के 39% आ जाएगा। अब देखो भैया, लायबिलिटीज़ होता क्या है? लायबिलिटीज़ होता है कि मतलब आप किसी से पैसे लिए हो ना, तो आप एक लायबल हो कि आप उसको वापस भी करना है। ठीक है, जैसे हमारा गवर्नमेंट क्या करता है कि पैसा लेता है उधार, बाहर से पैसा उधार लेता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसको लोन सूद समेत वापस करना। तो जो हम पैसा लिए हैं डेट इज़ लायबिलिटीज़। तो अगर हम फिजिकल डिफिसिट कम करेंगे तो स्वाभाविक है कि कर्ज कम हो जाएगा। तो बोला है कि जो रिकमेंडेशन दिया है उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा फिजिकल डिफिसिट जो लायबिलिटीज़ है वो 41.2% से कम होकर 25-26 तक कितना हो जाएगा? 39.3%। और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत बस अब डाटा याद रखना है, ये सब आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अगला। देखो अब कुछ उनके रिकमेंडेशन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो 14वां फाइनेंस कमीशन आया था उसने रिकमेंडेशन कितना दिया था? 42% पैसा देने के लिए। सपोज करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक साल में जितना कमाई है ना उसका 42% पैसा जो है ना वो हम क्या करेंगे? सारे स्टेट को देंगे। हम किसको देंगे? सारे स्टेट को देंगे। तो ये 14th फाइनेंस कमीशन में। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों कि जो 15वां फाइनेंस कमीशन अभी एन के सिंह का जो आया है ना वो 42 से घटा के 41% किया है। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभी जो रिकमेंडेड कितने परसेंट है? तो 2020-21 के लिए और 21 से 26 के लिए कितना मिलेगा? अब 41% मिलेगा। तो ये 41% है ना, आपके जवान पर याद होना चाहिए, दैट इज़ 41%। ठीक है ना, राज्य का जो हिस्सेदारी है वो कितना हो जाएगा? 41%। और 1% जो कम किया है ना वो इसलिए कम किया है कि आपको पता होगा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक नया टेरिटरीज बना है। तो जो 1% रुपया जो बचेगा ना वो इस सब के डेवलपमेंट में दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो 42-41% किया है तो 1% कहाँ जाएगा? तो जो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसको हेल्प करने के लिए। ठीक है, अब देखो जो 41% है वो तो सिर्फ बिहार को नहीं मिलेगा ना, वो पूरे स्टेट को मिलेगा। उसमें से अगर बिहार का शेयर देखें तो ये पूछेगा आपसे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये है दोस्तों, बिहार का शेयर कितना है? ये है आपका 4.12%, 4.12%। ठीक है ना, वो बिहार को मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो 41% में से हमें कितना मिल रहा है वो मिलेगा हमको 4.12%। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले। अब देखो, अब पैसा जो 41% दे रहा है फाइनेंस कमीशन उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, उस क्राइटेरिया पर कौन कौन से क्राइटेरिया है क्वेश्चन, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अब एक क्राइटेरिया है जैसे इनकम डिस्टेंस जिसको हिंदी में देखें तो बोलते हैं आय दूरी। अब ये क्या होता है? देखो मतलब सीधी सादी भाषा है कि सपोज करो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है जो मैं बजट में बताया हूँ, कमेंट करके बताइए कितना है। और कोई एक स्टेट है ना जिसका पर कैपिटा इनकम, जो इंडिया में जो स्टेट है जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका और हमारा जो है उसका डिफरेंस कर लीजिए, माइनस करके जो बचेगा ना उसको बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। मतलब ज़्यादा आ रहा है तो मतलब क्या है कि हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, हम बहुत गरीब हैं। तो वो एक क्राइटेरिया है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना कि इस 15th फाइनेंस कमीशन में ना एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अगर हिंदी में देखें तो जनसंख्याकी प्रदर्शन मापदंड। ठीक है ना, ये नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मतलब क्या है कि जो स्टेट पॉपुलेशन अपने जो जनसंख्या को कंट्रोल करने में बेहतर काम करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। ये 15वां फाइनेंस कमीशन में इसको लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? जनसंख्या की प्रदर्शन मापदंड। ठीक है, और अब देखो क्राइटेरिया कौन कौन है जिसके हिसाब से पैसा देता है फाइनेंस कमीशन, रिकमेंड करता है सेंट्रल को पैसा देने के लिए। तो जो 41% हम देखे हैं ना जो पैसा देगा उसका 45%, 41 का 45%, ना कि कंफ्यूज मत होना है, जो 41% देगा ना उसको हम उसका 45% अगर देखते हैं तो उसका 45% आपको इनकम डिस्टेंस पे मिलेगा जो हमने समझा रखा है ऊपर। उसके बाद 15% पॉपुलेशन पर मिलेगा कि जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। 15% एरिया पर मिलेगा। ठीक है, और आगे का क्राइटेरिया देखते हैं।
10% पैसा मिलेगा आपको फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पर, कैसा है आपका वन है फॉरेस्ट है आपके स्टेट में कैसा है उस पर मिलेगा, ठीक है। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो अभी नया लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पर कितना मिलेगा, तो उस पर मिलेगा दोस्तों 12.5%। कितना मिलेगा? 12.5%, जिसको जनसंख्या की प्रदर्शन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है टैक्स एफोर्ट, मतलब किस स्टेट से ज़्यादा टैक्सेस आ रहा है उस पर भी उसको इंसेंटिव मिलेगा, उस पर 2% का क्राइटेरिया है ओवरऑल, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रखना है? जो सबसे ज़्यादा नया ऐड हुआ है इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है, ज़्यादा इसको फोकस करना है, इसको रट लेना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों कि अगर हम ये सब जो क्राइटेरिया है, जो हमने 6 क्राइटेरिया पढ़ा यहाँ पर जो दिया हुआ है, हिंदी वाले बच्चे जो 6 क्राइटेरिया है, इसको अगर देखें ना तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों मिलता है उत्तर प्रदेश को, सेकंड में बिहार को, बिहार सेकंड नंबर पर है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार को कितना मिलता है, तो बिहार को मिलता है 86,000। कितना मिला 2020-21 में? क्योंकि 2000 हमने क्या बताया था कि जो एनके सिंह कमेटी का जो रिपोर्ट है वो 20-21 के लिए है और 21 से 26 के लिए है। तो 20-21 में सबसे ज़्यादा मिला यूपी को, सेकंड में मिला बिहार को, कितना? 86,039 करोड़ रुपए। सबसे कम किसको मिलता है? किसको दिखाया कि सबसे कम मिला? तो हो गया कर्नाटका और केरला को, क्योंकि ये लोग का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़रूरत है और एक काफ़ी धनी स्टेट है, तो इनको कम पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। इससे एक सवाल भी उठता है कि अरे भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको क्यों पैसा कम दे रहे हो, और बिहार यूपी कम मेहनत कर रहा है, हर चीज़ में पुअर है, तो उसको पैसा क्यों दे रहे हो? तो ये भी एक सवाल उठता है। तो डिबेट है, डिबेट में हमको जाना नहीं है, हमको प्रीलिम्स पास करना है। अब देखिए अब जो एक तो पैसा 41% वाला कंसेप्ट है, और एक होता है ना कि ग्रांट देता है। ग्रांट मतलब क्या है ना कि अनुशंसित अनुदान, ठीक है ना। अब मतलब क्या है ना कि सपोज करो कि कोई गरीब उरीब है तो हेल्प नहीं कर देते हैं हम लोग। एक तो हमारा जो पैसा जो फाइनेंस कमीशन का जो 41% रिकमेंडेशन, वो पैसा तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही चलो यार ये बहुत गरीब है तो थोड़ा बहुत हम पैसा देकर मदद कर देते हैं। वैसे ही क्या करता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन वाला पैसा के अलावा कुछ ग्रांट्स भी देता है, ठीक है ना। उस ग्रांट्स पर हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत बिहार वाला कंसेप्ट। तो बिहार में देखेंगे ना तो बिहार को टोटल ग्रांट्स कितना मिलेगा मतलब 21 से 2026 में। ये रिकमेंडेड है, ये मतलब ये है नहीं, ये इसको रिकमेंड किया है फाइनेंस कमीशन कि भाई इतना तो हेल्प मिलना चाहिए। तो मिलेगा 53,825 करोड़। और इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा बोला गया है ना कि आप सेंटर को रिकमेंड किया है कि सबसे ज़्यादा मदद इनको कीजिए लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में स्थानीय सरकार। लोकल गवर्नमेंट जो होता है ना, पंचायती राज वगैरह है, उसमें उसको कितना मिलने का बोला है, रिकमेंड करना बोला है कि कितना देना चाहिए, तो 35,577 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ग्रांट्स क्लियर हो गया। फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जो 41% वो अलग है, उसके साथ साथ हम हेल्प करते हैं जिसको ग्रांट्स बोलते हैं। और फाइनेंस कमीशन रिकमेंड किया है कि 2021 से 26 के लिए आप बिहार को कितना देने के लिए 53,525 करोड़ रुपए देना है, और 825 में से सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? लोकल गवर्नमेंट को मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 35,577 करोड़, ठीक है। ये रिकमेंडेड है, लेकिन अगर हम रियल वाला डाटा देखें तो दोस्तों अभी तक सबसे ज़्यादा जो ग्रांट मिला है ना, वो मिला है उत्तर प्रदेश को। और थोड़ा बहुत इसमें पॉलिटिक्स भी चलता है, हमारी सरकार है तो हम ज़्यादा देंगे, कम सरकार है, हमारी सरकार नहीं है तो कम देंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को अभी तक सबसे ज़्यादा 2021 में ग्रांट कितना मिला है? 2,162 करोड़। सेकेंड में मिला है दोस्तों महाराष्ट्र को। थर्ड में अपना प्यारा बिहार को मिला है। कितना मिला है? 1,112.7 करोड़। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग क्या किए? इकोनॉमिक सर्वे समाप्त किए। इकोनॉमिक सर्वे से और इससे कोई क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। एक कंटिन्यू इस सीरीज जो है करंट अफेयर्स का हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हम लोग सारे सीरीज आएंगे। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।